चली चली चले 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 कहानी, चले कहानी। रेडियो सिटी पर आ गया हूं लेकर एक और नई कहानी, चली कहानी में। आज की कहानी है मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई मुक्तिधन। इस कहानी के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। शायद ये कहानी उतनी नामचीन या पॉपुलर कहानी नहीं रही है मुंशी प्रेमचंद जी की, पर मैंने सोचा कि इस कहानी को सुनाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि हमारे समाज में जिस तरह की चीजें होती हैं या हो रही हैं, उनमें शायद इन कहानियों का एक खास महत्व है। हो सकता है कि यह कहानी किसी सोच को एक नई दिशा दे पाए। कहानी का नाम है मुक्तिधन। कहानी के किरदारों के बारे में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। कहानी सुनिए और खुद फैसला कीजिए कि क्या है ये मुक्तिधन। भारत में जितने व्यवसाय हैं उनमें लेन देन का व्यापार सबसे ज्यादा फायदे वाला है। आमतौर पर सूद की जो दर है वो 25 रुपए सैकड़ा सालाना है। बहुत सारी संपत्ति पर 12 रुपए सैकड़े सालाना सूद लिया जाता है। इससे कम ब्याज पर रुपया मिलना असंभव है। बहुत कम ऐसे व्यापार हैं जिनमें 15 रुपए सैकड़े से ज्यादा लाभ हो, और वो भी बिना किसी झंझट के। उस पर नजराने की रकम अलग, लिखाई, दलाली, अदालत का खर्चा, वो सब अलग। ये सब रकमें भी किसी ना किसी तरह महाजन की जेब में जाती हैं। यही कारण है कि यहां लेन देन का धंधा बहुत तरक्की पर है। वकील, डॉक्टर, सरकारी कर्मचारी, जमींदार, कोई भी जिसके पास थोड़ा सा पैसा फालतू है वो लेन देन के काम में लग जाता है। अपनी पूंजी का सदुपयोग करने का सबसे सही तरीका यही है। लाला दाऊ दयाल भी इसी श्रेणी के महाजन थे। वो कचहरी में मुख्तारगिरी करते थे और जो कुछ बचता उसे 25-30 रुपए सैकड़ा ब्याज की दर से बाजार में चलाते थे। उनका व्यवहार बहुत निम्न श्रेणी के मनुष्यों से ही रहता था। उच्च श्रेणी वाले चौकन्ने रहते थे, उन्हें अपने यहां फटकने नहीं देते। उनका कहना था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय या कायस्थ को रुपए देने का कोई काम नहीं, उससे अच्छा है कि रुपए कुएं में डाल दिए जाएं। इनके पास रुपए लेते समय तो बहुत संपत्ति होती है, लेकिन रुपए आते ही वो सारी संपत्ति अचानक से गायब हो जाती है। उस पर पत्नी, पुत्र या भाई का अधिकार हो जाता है या अचानक से वो प्रकट हो जाता है। इस कानूनी व्यवस्था के सामने बड़े बड़े नीति शास्त्री, विद्वान भी मुंह की खा जाते हैं। लाला दाऊ दयाल एक दिन कचहरी से घर जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक विचित्र घटना देखी। एक मुसलमान खड़ा था, अपनी गाय बेच रहा था और कई आदमी उसे घेरे हुए थे। कोई उसके हाथ में रुपए रख देता, कोई उसके हाथ से गाय को बस छीनने की कोशिश करता, लेकिन वो गरीब एक बार भी उन ग्राहकों की तरफ देखता तक नहीं था। कुछ सोचकर अपनी गाय को और उसकी रस्सी को मजबूती से पकड़ लेता। गाय बहुत सुंदर थी, छोटी सी गर्दन, भारी पुट्ठे और दूध से भरे हुए थन। पास में ही एक सुंदर बलिष्ठ बछड़ा उस गाय की गर्दन से लगा हुआ खड़ा था। वो शख्स बहुत परेशान था, दुखी था। बहुत ही दुखी नजरों से वो अपनी गाय को देखता और दिल महसूस कर रह जाता। दाऊ दयाल ने गाय को देखा तो रीझ गए। उन्हें बड़ी पसंद आई। पूछा, क्यों जी, गाय क्यों बेचते हो? नाम क्या है तुम्हारा? उस शख्स ने दाऊ दयाल को देखा और चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर कहा, हाँ हुजूर, बेचना चाहता हूं, नाम रहमान है। दाऊ दयाल बोले, कहां से लाए हो और तुम कहां के हो? वो शख्स बोला, जी पचौली में रहता हूं और वहीं से गाय लाया हूं। हुजूर, एक बेल में 3 सेर दूध दे देती है, बड़ी कमाल की गाय है और अभी तो दूसरा ही बेत है। इतनी सीधी है कि बच्चा भी इसका दूध निकाल ले। बच्चे पैर के पास खेलते रहते हैं, पर क्या मजाल है कि ये अपना सिर हिला दे। दाऊ बोले, कोई तुम्हें पहचानता है? भाई दाऊ को शक था कि कहीं कोई चोरी का माल तो नहीं बेच रहा। उसने कहा, नहीं हुजूर, गरीब आदमी हूं, किसी से कोई जान पहचान नहीं है। दाऊ ने दाम पूछा। रहमान बोला, 50 रुपए। दाऊ बोले, 30 रुपए का माल है। कुछ देर तक दोनों में मोल भाव होता रहा। सौदा 35 रुपए पर तय हो गया। रहमान ने सौदा तो चुका दिया, पर अब वो मोह के बंधन में पड़ा हुआ था। कुछ देर तक सोच में डूबा रहा। फिर अपनी गाय को धीरे से उसने दाऊ दयाल के पीछे चलाना शुरू किया।
मन नहीं था उसका। तभी एक आदमी ने कहा, अबे हम 36 रुपए दे रहे थे, हमारे साथ भेज देते। रहमान ने कहा, नहीं नहीं, तुम्हें नहीं देनी, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। दूसरा आदमी बोला, हमसे 40 ले लो, अब तो खुश। यह कहकर उसने रहमान के हाथों गाय लेने की कोशिश की, पर रहमान ने हां नहीं भरी। आखिर वो सब निराश होकर अपने अपने रास्ते निकले। रहमान जब जरा दूर निकला तो दाऊ दयाल से बोला, हुजूर, आप हिंदू हैं, इसे लेकर आप पालेंगे जरूर, इसकी सेवा कीजिएगा। ये सब तो कसाई थे, इनके हाथ में 50 रुपए को भी ना बेचूं। आप बड़े मौके से आ गए, नहीं तो ये जबरदस्ती गाय छीन ले जाते। बड़ी मुश्किल में पड़ गया था सरकार, तभी ये गाय बेचने निकला हूं, नहीं तो इस घर की लक्ष्मी को क्यों बेचूं? इसे अपने हाथों से पाला है, कसाईयों के हाथों कैसे बेच देता? सरकार, इसे जितना खली देंगे ये उतना दूध देगी। भैंसों के दूध से भी ज्यादा मीठा और गाढ़ा है इसका दूध। एक और अरज है सरकार, अपने चरवाहे को डांट दीजिएगा कि इसे मारे पीटे नहीं। दाऊ दयाल आश्चर्य से उसे देख रहे थे, सोच रहे थे कि भगवान इस श्रेणी के मनुष्य में इतनी दयालुता कैसे? यहां तो बड़े बड़े तिलकधारी त्रिपुंडधारी महात्मा कसाईयों के हाथों गाय बेच जाते हैं, 1 पैसे का घाटा नहीं उठाते, और ये गरीब 5 रुपए का घाटा सहकर इसलिए मेरे हाथ गाय बेच रहा है कि मैं इसका ख्याल रखूंगा। गरीबों में भी इतनी समझ हो सकती है। उन्होंने घर आकर रहमान को रुपए दिए। रहमान ने रुपए गांठ में बांध लिए। एक बार फिर गाय को अपनी प्रेम भरी नजरों से देखा और दाऊ दयाल को सलाम करके चला गया। रहमान गरीब था, एक गरीब किसान। गरीबी के बहुत दुश्मन होते हैं, चाहे जमींदार हो या महाजन, सब उसे लूटने में रहते हैं। ऐसी ही कोई मजबूरी थी जिस वजह से उसे अपनी ये प्राणों से ज्यादा प्रिय गाय बेचनी पड़ी। कचौली में मुसलमानों के कई घर थे। अब की बार कई साल के बाद हज का रास्ता खुला था। गांव के कितने ही स्त्री पुरुष हज करने चले। रहमान की बूढ़ी मां भी हज के लिए तैयार हुई। रहमान से बोली, बेटा, इतना सब आप करो, बस मेरे दिल में यही एक अरमान बाकी है। इस अरमान को लिए क्यों दुनिया से जाऊं? खुदा तुमको इस नेकी का फल जरूर देगा। अपनी मां से प्यार करना वो अच्छे से जानता था, पर रहमान के पास इतने रुपए कहां थे कि हज के लिए काफी हों। मां का कहा हुक्म भी वो नहीं टाल सकता था। सोचने लगा किसी से उधार ले लूं, कुछ अब की जब फसल होगी उस पे दे दूंगा और कुछ अगले साल चुका दूंगा। अल्लाह के फजल से उसकी फसल भी कम नहीं हुई थी। यह भी मां की दुआ का ही तो फल था, मगर पैसे किससे लेता? कम से कम 200 रुपए चाहिए थे। किसी महाजन से जान पहचान नहीं थी। यहां जो 1-2 बनिए लेन देन करते थे वो तो बस उधार लेने वालों की गर्दन काटने में रहते थे। सोचा लाला दाऊ दयाल के पास चले, इन सब से तो वही अच्छे हैं। सुना है वादे पर रुपए लेते हैं, किसी तरह छोड़ते नहीं। लोनी चाहे दीवार को छोड़ दे, दीमक चाहे लकड़ी छोड़ दे, पर वो वादे पर रुपए ना मिले तो वो छोड़ेंगे नहीं। एक बार में ही मुकदमा कर देते हैं। हाँ, इतना है कि वो गरीबों की आंखों में धूल नहीं झोंकते, हिसाब किताब साफ रखते हैं। कई दिनों तक रहमान यही सोच रहा था कि उनके पास जाऊं या नहीं। अगर कहीं वादे पर रुपए नहीं दिए तो वो तो मुकदमा कर देंगे, घर बार बैल बधिया सब नीलाम करा देंगे। लेकिन जब कोई बस नहीं चला तो हार कर दाऊ दयाल के पास गया और रुपए मांगे। दाऊ ने कहा, तुम्ही ने मुझे अपनी गाय बेची थी ना? रहमान बोला, हाँ हुजूर। दाऊ बोले, रुपए तो मैं दे दूंगा, लेकिन मैं वादे पे रुपए लेता हूं। अगर वादा पूरा नहीं किया तो तुम जानो, फिर मैं जरा भी रियायत नहीं बरतूंगा। बताओ कब दोगे? रहमान ने मन में हिसाब लगाकर कहा, सरकार 2 साल की मियाद रख लो। दाऊ बोले, अगर 2 साल में नहीं दिए तो ब्याज की दर 32 रुपए सैकड़ा हो जाएगी। तुम्हारे लिए सिर्फ इतना रहम करूंगा कि मुकदमा ना करूं। रहमान बोले, जो चाहे कीजिए हुजूर, हुजूर के हाथ में ही तो है सब कुछ। रहमान को 200 रुपए के 180 रुपए मिले। कुछ लिखाई कट गई, कुछ नजराना निकल गया, कुछ दलाली में आ गया। घर आया, थोड़ा सा गुड़ रखा हुआ था, उसे बेचा, अपनी बीवी को समझा बुझाकर मां के साथ हज के लिए चला गया। 2 साल में पैसे देने की बात की थी। मियाद गुजर जाने पर लाला दाऊ दयाल ने तकाजा किया। एक आदमी रहमान के घर भेजकर उसे बुलाया और बोले, क्या अभी 2 साल पूरे नहीं हुए? लाओ
रुपए कहाँ हैं? रहमान ने बड़े ही डरे हुए स्वर में कहा, हुजूर अभी गर्दिश में हूं। अम्मा जब से हज करके आई हैं तब से बीमार पड़ी हैं। रात दिन उनकी दवा दारू में दौड़ता हूं। जब तक जीती हैं सोचता हूं उनकी सेवा कर लूं। पेट का धंधा तो जिंदगी भर लगा रहेगा। अभी कुछ फसल नहीं हुई है। जो ऊख की फसल तैयार थी वो बिना पानी सूख गई। सन भी खेत में पड़े पड़े सूख गया। धोने की मोहलत ना मिली। रबी के लिए खेत जोत न सका, परती पड़े हुए है। अल्लाह जानता है बहुत मुसीबत से दिन कट रहे हैं। हुजूर के रुपए कौड़ी कौड़ी अदा कर दूंगा। साल भर की मोहलत और दे दीजिए। अम्मा अच्छी हुई तो मेरे सर से बला टल जाएगी। दाऊ दयाल ने कहा, 32 रुपए सैकड़ा ब्याज हो जाएगा। रहमान ने जवाब दिया, जैसी हुजूर की मर्जी। रहमान वादा करके घर आया तो देखा कि मां का अंतिम वक्त आ गया था। प्राण पीड़ा हो रही थी। बस दर्शन देखने को ही रुकी थी। जैसे ही बेटे के दर्शन किए वो इस दुनिया से चल बसी। रहमान अब तक गर्दन तक पानी में था, पर अब पानी सर से ऊपर हो गया। इस वक्त पड़ोसियों से कुछ उधार लेकर कफन दफन का इंतजाम तो कर लिया, लेकिन आत्मा की शांति और परितोष के लिए ज़कात और फातिहे की जरूरत थी। कब्र बनवानी जरूरी थी। बिरादरी का खाना, गरीबों को खैरात, कुरान की तलावत और ऐसे ही कितने संस्कार जो कराने बहुत जरूरी थे। मां की सेवा करने का और कोई अवसर तो आएगा नहीं। उसने सोचा, मां के लिए जितने भी कर्तव्य हो सकते हैं वो निभाऊंगा। मुझे खुदा ने यह ताकत दी है तो क्या इस वक्त मैं कुछ नहीं कर सकता? लेकिन अब क्या अपने पड़ोसियों से भी गया गुजरा हूं? उसने सोचना शुरू किया कि इन सब चीजों के लिए रुपए कहां से लाऊं। अब तो लाला दाऊ दयाल भी नहीं देंगे। एक बार उनके पास जाकर देख लेता हूं, कौन जाने मेरी हालत सुनकर शायद दया आ जाए। बड़े आदमी हैं, कृपा दृष्टि होगी। 100-200 तो उनके लिए कोई बड़ी बात भी नहीं। मन में वो ये सब सोचते हुए लाला दाऊ दयाल के पास गया। रास्ते में एक एक कदम बड़ी मुश्किल से उठ रहा था उसका। कौन सा मुंह लेके जाऊंगा उनके पास? अभी 3 ही तो दिन हुए थे। साल भर में पिछला रुपया अदा करने की बात करके आया हूं। अब जो अगर 200 रुपए और मांगूंगा तो वो क्या कहेंगे? मैं उनकी जगह पर होता तो शायद कभी ना देता। उन्हें शक होगा कि यह आदमी की नीयत ही खराब है। कहीं धुतकार दिया तो पूछे कि तेरी ऐसी कौन सी बड़ी जायदाद है जो तू रुपए दे देगा? जो कुछ जायदाद है वो ये 2 हाथ ही तो हैं, इनके सिवा और क्या है? बेकार ही जा रहा हूं। वहां से धक्के खाकर निकलना पड़ेगा। रही सही आबरू भी मिट्टी में मिल जाएगी। पर इन सब बातों के बीच में उसे उन पैसों की बड़ी जरूरत याद आ रही थी जो उसके लिए जरूरी थे, ताकि वो अपनी मां की आत्मा की शांति के लिए जो कर सकता है वो करे। इसलिए वो आगे बढ़ता गया। लाला दाऊ दयाल कचहरी से आकर अपने स्वभाव से नौकरों पर बिगड़ रहे थे। दरवाजे पर पानी क्यों नहीं छिड़का? भाई बरामदे में कुर्सियां क्यों नहीं रखी? इतने में रहमान सामने आकर खड़ा हुआ। लाला साहब झल्लाए तो बैठे थे, अचानक से बोले, तुम क्या करने आए हो? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? इस वक्त बातचीत की फुर्सत नहीं है, जाओ यहां से। रहमान कुछ न बोल सका। यह डांट सुनकर वो इतना दुखी हुआ कि उल्टे पैर लौट पड़ा। हुई ना वही बात, यही सुनने आया था मैं। मेरी अकल पर ही पत्थर पड़े थे। वो ये सब सोच रहा था। दाऊ दयाल को दया आई। उसने कहा, बोलो कैसे आए थे? कुछ काम था? रहमान बोला, नहीं सरकार, यूं ही सलाम करने चला आया। दाऊ बोले, एक कहावत है, सलाम रोस्ताई बेगरस नेस्त, यानी किसान बिना मतलब के सलाम नहीं करता। क्या मतलब है कहो? तो रहमान फूट फूट कर रोने लगा। दाऊ दयाल ने उसका मतलब समझ लिया कि उसकी मां मर चुकी थी। पूछा, क्यों रहमान, तुम्हारी मां सिधार तो नहीं गई? रहमान बोला, हां हुजूर, आज 3रा दिन है। दाऊ ने कहा, रो मत, रोने से कोई फायदा नहीं। सब्र करो, जो भगवान को मंजूर था वही हुआ। ऐसी मौत पर गम नहीं करना चाहिए। रहमान बोला, हुजूर कुछ अर्ज करने आया हूं, मगर हिम्मत नहीं पड़ती। अभी पिछला ही पड़ा है और अब किस मुंह से मांगूं? लेकिन अल्लाह जानता है कहीं से 1 पैसा मिलने की उम्मीद नहीं। पर काम ऐसा पड़ा है कि नहीं किया तो जिंदगी भर पछतावा रहेगा। आपसे कुछ नहीं कह सकता, आगे आप मालिक हैं। ये समझकर दे दीजिए कि कुएं में डाल रहा हूं। जिंदा रहूंगा तो 1-1 कौड़ी सूद के साथ अदा कर दूंगा, मगर इस वक्त मुश्किल में हूं सरकार। दाऊ बोले, 300 तो हो गए हैं, 200 फिर मांगते हो।
2 साल में कोई 700 रुपए हो जाएंगे, इसकी खबर है? रहमान बोला, गरीब परवर, अल्लाह दे तो 2 बीघे ऊख से 500 रुपए चुका दूंगा। अल्लाह ने चाहा तो मियाद के अंदर आपकी कौड़ी कौड़ी अदा कर दूंगा। दाऊ दयाल ने 200 रुपए फिर से दे दिए। जो लोग उनको जानते थे उनके लिए ये रियायत हजम करना कोई आसान बात नहीं थी। आखिर लाला दाऊ दयाल इतने उदार कैसे? सबको आश्चर्य हो रहा था। खेती की हालत अनाथ बच्चे जैसी होती है। जल और वायु अनुकूल हो तो अनाज के ढेर लग जाएं। इनकी कृपा न हुई तो लहलहाते खेत उस कपटी दोस्त की तरह दगा दे जाते हैं। ओला पाला, सूखा और बाढ़, टिड्डी और लाही, दीमक और आंधी से प्राण बचे तो फसल खलिहान में आई, और खलिहान से आग और बिजली दोनों का बैर है। इतने दुश्मनों से बची तो फसल नहीं तो फैसला। रहमान ने कलेजा तोड़ के मेहनत की, दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा। बीवी बच्चे दिलो जान से लिपट गए। ऐसी ऊख लगी कि हाथी घुस जाए तो पता भी न चले। गन्ने के खेत लहलहा रहे थे। सारा गांव दांतों तले उंगली दबा रहा था। लोग रहमान से कहते थे, यार अब की बार तो तुम्हारी पौ बारा, कम से कम 700 रुपए मिलेंगे, अब की बार बेड़ा पार हो गया। रहमान सोचा करता कि अब जैसे ही गुड़ के रुपए हाथ आएंगे सब के सब ले जाकर दाऊ दयाल के कदमों पे रख दूंगा। अगर वो उसमें खुद 2-4 रुपए निकाल कर देते हैं तो ठीक, नहीं तो बाकी साल किसी तरह से गुजर बसर कर लूंगा, पर कम से कम पैसे तो चुकेंगे। रहमान खेत की मेट पर बैठा उसकी रखवाली कर रहा था। ठंड थी। ओढ़ने को केवल एक पुरानी गाड़े की चादर थी, इसलिए ऊख के पत्ते जला दिए। अचानक से हवा का एक तेज झोंका आया और जलते हुए पत्ते उड़ाकर खेत में जा पहुंचा। आग लग गई। गांव के लोग आग बुझाने दौड़े, मगर आग की लपटें टूटते तारों की तरह एक हिस्से से उड़ के दूसरे हिस्सों पर जा पहुंचती। सारे उपाय व्यर्थ हो गए। पूरा खेत जलकर राख हो गया और खेत के साथ रहमान की सारी उम्मीदें भी जल गई। अगले दिन सुबह का वक्त था। वो अपने खेत की मेड़ पर खड़ा अपनी तबाही का दृश्य देख रहा था। देखा तो दाऊ दयाल का चपरासी कंधे पर लठ रखे चला रहा है। उसके प्राण सूख गए। खुदा, अब तू ही इस मुश्किल को आसान कर। कहीं आते ही गालियां ना देने लगे। या अल्लाह, कहीं छिप जाऊं मैं। चपरासी ने आकर कहा, रुपए लेकर देना नहीं चाहते? मियाद कल गुजर गई, जानते हो ना। सरकार 1 दिन की भी देरी नहीं करते, नहीं तो मुकदमा कर देंगे। रहमान बोला, हाल तो देखो यहां का, सब कुछ जल गया है। चपरासी बोला, यहां हाल हवाल सुनने नहीं आया हूं, ये चकमे किसी और को देना। 700 रुपए लो और चुपके से चलो। रहमान बोला, जमादार, सारी ऊख जल चुकी है। अल्लाह जानता है उनकी कौड़ी कौड़ी बेबाक दे देता, पर अब कुछ है ही नहीं। चपरासी बोला, मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हारी ऊख का किसी ने ठेका नहीं लिया था। अब चलो, सरकार बुला रहे हैं। यह कहकर चपरासी उसे पकड़कर घसीटता हुआ चला गया। दाऊ दयाल दरवाजे पर खड़े थे। रहमान जाकर उनके कदमों में गिर पड़ा और बोला, ए खुदा बंद, बहुत बड़ी मुश्किल आ पड़ी है। अल्लाह जानता है कि कहीं का नहीं रहा मैं। दाऊ बोले, क्यों? सारी फसल जल गई। रहमान बोला, हुजूर सुन चुके हैं क्या? सरकार जैसे किसी ने खेत में झाड़ू लगा दिया हो। पूरे गांव से ज्यादा गन्ना उगा था। तकदीर ने अगर यह हरकत ना की होती तो शायद पैसा आज ही दे देता। दाऊ बोले, अब क्या करना है, देते हो या मुकदमा कर दो? रहमान बोला, हुजूर आप मालिक हैं, जो चाहे करें। मैं तो इतना जानता हूं कि हुजूर के रुपए सर पर हैं और मुझे कौड़ी कौड़ी देनी है। अब आगे नहीं सोच सकता। 2 बार वादे किए थे, दोनों बार झूठा पड़ गया। अब न वादा करूंगा और जो कुछ मिलेगा लाकर हुजूर के कदमों पर रख दूंगा। मेहनत मजदूरी करूंगा, पेट और तन काट लूंगा, जिस तरह हो सकेगा रुपए भरूंगा। तब दाऊ दयाल मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे मन में इस वक्त सबसे बड़ी कौन सी आरज़ू है? रहमान बोला, यही हुजूर की आपके रुपए दे दूं, बस सच कहता हूं। दाऊ बोले, अच्छा तो समझ लो कि रुपए अदा हो गए। रहमान चौंक गया, बोला, अरे हुजूर, ये कैसे समझ लूं? यहां नहीं दूंगा तो वहां ऊपर वाले के घर तो देने पड़ेंगे। दाऊ बोला, नहीं रहमान, इसकी फिक्र मत करो, मैं बस तुम्हें आजमा रहा था। रहमान बोला, सरकार ऐसा ना करें, इतना बोझ लेकर मैं कैसे मरूंगा? दाऊ बोले, कैसा बोझ? मेरा तुम पर कोई बोझ नहीं। अगर कुछ आता भी है तो मैंने माफ कर दिया, यहां भी और वहां भी। अब तुम मेरे एक भी पैसे के देनदार नहीं हो। भाई, असल में तुमसे जो मैंने कर्ज लिया था बस वो अदा कर रहा हूं। मैं तुम्हारा कर्जदार हूं, तुम मेरे नहीं। तुम्हारी गाय याद है? वो अब तक मेरे पास है।
उसने मुझे कम से कम 800 रुपए का दूध दिया है और 2 बछड़े दिए हैं वो अलग। अगर तुमने ये गाय कसाई को दे दी होती तो मुझे इतना फायदा क्यों होता भला? तुमने उस वक्त 5 रुपए का नुकसान उठाकर गाय मुझे बेच दी। वो शराफत मुझे याद है। उस एहसान का बदला चुकाना मेरी ताकत से बाहर था। जब तुम इतने गरीब और नादान होकर एक गाय की जान के लिए 5 रुपए का नुकसान उठा सकते हो, तो मैं तुम्हारी 100 गुनी हैसियत रखकर अगर 400-500 रुपए माफ कर देता हूं तो मैं कोई बड़ा काम नहीं कर रहा। भाई, तुमने भले ही जानकर मेरे ऊपर एहसान न किया हो, पर असल में वो मेरे धर्म पर एहसान ही तो था। मैंने भी तो तुम्हें धर्म के काम के लिए ही रुपए दिए थे। बस हम तुम दोनों बराबर हुए। तुम्हारे दोनों बछड़े मेरे यहां हैं, जी चाहो तो लेते जाना, तुम्हारी खेती में काम आएंगे। भाई, तुम सच्चे और शरीफ आदमी हो, मैं तुम्हारी मदद करने को हमेशा तैयार रहूंगा। इस वक्त भी अगर रुपए की जरूरत हो तो जितना चाहो ले जाओ। रहमान को ऐसे लगा सामने कोई फरिश्ता बैठा है। मनुष्य उदार हो तो फरिश्ता और नीच हो तो शैतान, ये दोनों इंसान के अंदर ही होते हैं। रहमान के मुंह से धन्यवाद के शब्द भी ना निकल सके। बड़ी मुश्किल से आंसुओं को रोककर बोला, हुजूर, इस नेकी का बदला खुदा जरूर देगा। मैं तो आज से अपने आप को आपका गुलाम समझूंगा। दाऊ बोले, नहीं, तुम मेरे दोस्त हो। रहमान बोला, नहीं नहीं हुजूर, गुलाम हूं आपका, बस गुलाम। दाऊ बोले, गुलाम छुटकारा पाने के लिए जो रुपए देता है ना, उसे मुक्ति धन कहते हैं, और तुम बहुत पहले मुक्ति धन अदा कर चुके हो, तो अब भूल कर भी इस शब्द को मुंह से मत निकालना। सुनिए आपने कहानी मुक्ति धन। मुक्ति पाने के लिए कभी कभी धन की नहीं, सिर्फ मन में एक इच्छा होने की जरूरत होती है, और आप जिस बंधन से चाहें उससे मुक्ति पा सकते हैं। ये थी आज की कहानी रेडियो सिटी पर चली कहानी में। फिर लौटूंगा एक और नई कहानी लेकर। सुनते रहिए रेडियो सिटी। चले 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 कहानी, चले कहानी।